Hello guys, welcome to my YouTube channel Push Yourself. This is the part D of our topic percentage. इस वीडियो से पहले हमने परसेंटेज टॉपिक का पार्ट सी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रिक 11 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसके साथ साथ हमने उन सेम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं हमने वो भी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में अपीयर हो चुके हैं। ये आपके परसेंटेज टॉपिक का लास्ट वीडियो है, बट बिफोर स्टार्टिंग इट मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसके पहले के 3 पार्ट भी ज़रूर देखें। परसेंटेज टॉपिक से पहले हम क्वांट सेक्शन के 2 टॉपिक टाइम एंड वर्क और एवरेज टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनके वीडियोस भी जरूर देखें, आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ज़रूर से हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वर रिजेक्टेड। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 75% वोटर्स ने वोट कास्ट किया, ठीक है, उसमें से 2% वोट्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 75% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड बैग्ड अ टोटल ऑफ 9261 वोट्स। ठीक है, जो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता उसको 75% वोट्स मिले और नंबर में कितने मिले, 9261 वोट्स मिले। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी। ठीक है, हमसे पूछा है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, हमें नहीं पता ना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, मैंने बोला कि जो हमारे टोटल वोट्स हैं, ठीक है, टोटल वोट्स को हमने मान लिया 100x। ठीक है, ये जो 75% वोटर्स है ना जिनने वोट कास्ट किया, उनको मैंने बोला कि ये थे 100x। ठीक है, अब अगर मैं उसमें से डिडक्ट कर दूं, 2% वो रिजेक्टेड थे ना, जो टोटल 75% वोट डले थे उसमें से 2% रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो आफ्टर डिडक्टिंग 2% ऑफ इनवैलिड वोट्स। ठीक है, तो 2% ऑफ 100x निकालोगे ना तो आपको क्या आ जाएगा, 100 माइनस 2x, यानी कि यहाँ हो जाएगा 98x। यानी कि ये जो 75% थे ना, इसमें से केवल 98x वैलिड वोट्स थे। ठीक है, अब जो वोट्स कास्ट हुए, ठीक है, वोट्स कितने कास्ट हुए थे, 75%, तो हमने बोला कि वोट्स दैट वर कास्टेड। ठीक है, जो उस इलेक्शन में वोट डले, ठीक है, वो 75% थे ना, तो 75% ऑफ 98x। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे 100x। ठीक है, उसमें से 2% डिडक्ट हो गए, बचे 98x। अब उस 98x में से 75% वोट लोगों ने वोट डाला, तो हमने वो निकाला। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर लो, 25 से करोगे तो ये 3 ज़ा और ये 4 ज़ा, फिर 2 से 2 और ये 49। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 147/2x। तो यानी कि इतने नंबर ऑफ वोट्स डले थे आपके इलेक्शन में। ठीक है, अब वो हम सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। उसने बोला विनिंग कैंडिडेट को 75% वोट मिले। ठीक है, तो यानी कि 75% किसके, वैलिड वोट्स के ना, तो विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड। ठीक है, 75% आया ना, तो 75% किसका, इसका वैलिड वोट्स का। ठीक है, तो 75% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसको नंबर कितने मिले थे, 9261, तो 9261।
ठीक है, आप यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आपके पास इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, चलो। ठीक है, ये आया आपके पास 3, ये आया 4। ठीक है, आप इसको 7 से कर लो, 7 21। ठीक है, 13 ज़ा 91 होता है, 116, 2 ज़ा 14। ठीक है, तो 21 यहाँ आ जाएगा 1323। ठीक है, दोबारा 7 से करते हैं क्या, 7 से हो रहा है क्या ये, हाँ हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा 7, 1 ज़ा 7। ठीक है, 1 8 9 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ये यहाँ 3 बच गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो अब। ठीक है, ये 3 से दोबारा और कैंसिल कर लेता हूँ आगे, 3 6 ज़ा और 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 21। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 168। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने बोले थे, 100x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारे पास 168 है, इसलिए 168 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 16,800। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन थे उसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके मेंस में भी आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है कि ये क्वेश्चन किसी में भी आ जाए, हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ टेस्ट राजू गॉट 112 मार्क्स विच वॉज 32 मोर देन द पासिंग मार्क्स। कोई राजू था, उसको 112 मार्क्स मिले। सॉरी, इसको आपको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ टेस्ट राजू गॉट 112 मार्क्स विच वॉज 32 मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, यानी कि राजू को 112 मार्क्स आए, जो कि आपके जो उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स थे ना, उसमें से 32 ज़्यादा आए। ठीक है, फिर एक दूसरा कैंडिडेट था, सोनू गॉट 75% मार्क्स विच वॉज 70 मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, सोनू को 75%, अब परसेंटेज में दे रखा है, तो 75% मार्क्स लगे सोनू को, जो कि आपके पासिंग मार्क्स से 70 ज़्यादा थे, 70 मार्क्स ज़्यादा थे। तो हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यानी कि वो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, वो कैलकुलेट करना है हमें। हमने बोला इसमें भी हम वही ले लेते हैं। ठीक है, कि लेट मैक्सिमम मार्क्स, अभी तो मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं क्योंकि हमें वो भी तो नहीं पता ना। लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 100x। ठीक है, हमने मैक्सिमम मार्क्स को 100x बोल दिया। अब ये जो दो सिचुएशन दे रखी है ना, हमें दो पासिंग मार्क्स की सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, तो हमने उसको एक दूसरे के बराबर पुट करके देख लेंगे। ठीक है, राजू, सबसे पहले हम सोनू का देख लेते हैं। ठीक है, सोनू को जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे सोनू को मिले 75% मार्क्स। ठीक है, किसके, टोटल मार्क्स के, है ना, उसमें से जब आपने 70 माइनस कर दिया, क्योंकि उसमें दे रखा है ना कंडीशन में कि उसको पासिंग मार्क्स से 70 मार्क्स ज़्यादा मिले, तो अगर हम -70 कर देंगे तो आपके पास मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक राजू जो कैंडिडेट था उसको 112 मार्क्स मिले थे और वो कितने ज़्यादा थे पासिंग मार्क्स से, 32। तो कैसे करोगे, 112 माइनस 32। ठीक है, बस ये आपका सॉल्व हो जाएगा अब यहाँ से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, ये 0 0 कैंसिल कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 75x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 112 माइनस 32,
80। ठीक है, अब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 75x इज इक्वल्स टू 80, ये 70 आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 80 प्लस 70, तो 75x इज इक्वल्स टू 150। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 75, इट विल बी 2। तो जो हमारे एग्ज़ाम के, ठीक है, एग्ज़ाम के जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 200। तो अब हमने मैक्सिमम मार्क्स तो निकाल लिए एग्जाम में कि एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो आप किसी भी उसमें पुट कर दो। ठीक है, सपोज करो हमें राजू का पता है ना कि राजू को 112 मार्क्स से 112 मार्क्स आए, जो कि आपके पासिंग मार्क्स से कितने जाते थे, 32 जाते थे। तो अगर आप 112 माइनस 32 करोगे तो हमारे पास 80 आया था। तो यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे, 80। अब और टोटल हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए 200, हमें पासिंग परसेंटेज बतानी है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, ये 40, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 40%। यानी कि इस एग्जाम के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे, 40%। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रखा है कि वीना स्पेंड 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कोई वीना है वो अपने 25% अपनी इनकम का 25% अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च करती है। अगर उसकी एनुअल इनकम 4,32,000 है या 4.32 लाख है, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट वीना स्पेंड ऑन हाउस होल्ड इन 8 मंथ्स। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि टोटल इनकम कितनी है, 4,32,000 ना, 4.32 लाख है, ये होता है 4,32,000। ठीक है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी। ठीक है, मंथली इनकम निकाल सकते हो बिल्कुल, बस 12 से डिवाइड करना है हमें इसको। 4,32,000 डिवाइडेड बाय 12, इसको कैंसिल करोगे आप। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 36,000। यानी कि जो वीना थी ना उसकी मंथली इनकम थी 36,000। ठीक है, अब वो कह रही है कि वो एक मंथ में 25% अपनी मंथली इनकम का 25% वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च करती है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ 1 मंथ। ठीक है, वो कितना था, 25% उसकी टोटल इनकम का, तो 25% डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 36,000 जो उसकी मंथली इनकम थी। 0 से 0 कैंसिल करो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 आ गया। ये तो क्या था, वो 36,000 में से 9,000 अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च करती थी। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो 8 मंथ्स में कितना करेगी। सिंपल है। ठीक है, तो क्या है, हम लिख लेते हैं एक बार, वीना स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन 8 मंथ्स। कितना हो जाएगा, 8 मंथ्स कितना हो जाएगा, 9,000 जो उसका 1 मंथ का था, मल्टीप्लाई बाय 8, इट विल बी 72,000। यानी कि वो 8 मंथ्स में 72,000 अपने हाउस होल्ड पे खर्च करती है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको परसेंटेज टॉपिक में तो मेरे हिसाब से जो अभी तक हमने सारे टॉपिक इसके सारी टाइप के ट्रिक्स डिस्कस कर लिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको परसेंटेज टॉपिक में तो एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आप इसमें मॉक टेस्ट भी लगाएं, ठीक है। पहले किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करें, फिर मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें अपने आप को कि आपको परसेंटेज टॉपिक अच्छे से आया है या नहीं आया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे FB पेज पे मुझे क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, वहाँ आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं और मैं भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रखा है, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 480 स्टूडेंट्स 85% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द बॉयज पास, ठीक है। किसी एग्जामिनेशन में 480 स्टूडेंट्स बैठे, जिसमें उसने बोला कि 85% तो गर्ल्स पास हुई और 70% बॉयज पास हुए। हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ टोटल पास परसेंटेज वॉज 75%, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर टोटल पास परसेंटेज, ठीक है, जो बच्चे पास हुए अगर वो 75% बच्चे थे जो पास हुए, तो उसमें से बॉयज कितने थे हमें नंबर में बताना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 480, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ टोटल पास परसेंटेज वॉज 75%, तो क्या है, तो स्टूडेंट्स हु पास्ड वो कितने थे 75%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन इज इक्वल्स टू 75% ऑफ द टोटल, यानी कि 480। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। 25 से करोगे 5 15 सा, 5 2 सा, 2 1 सा, 12 सा, 15 इंटू 12 करोगे आपके पास आ जाएगा 360। तो ये 360 स्टूडेंट्स पास हुए टोटल में से इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, 360 स्टूडेंट्स। अब हमने बोला, हम बोलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी X, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स उस एग्जामिनेशन के अंदर वो हो जाएंगी 480 माइनस X, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। हाँ, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, ठीक है। बस अब आप इसको सिचुएशन में पुट कर दो, ठीक है। कितने बॉयज पास हुए थे 70%, तो 70% ऑफ X प्लस कितने गर्ल्स पास हुई थी 85%, तो 85% ऑफ 480 माइनस X, ये किसके इक्वल होने चाहिए, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 360 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 360 के इक्वल होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले क्या करो, ये जो 100 जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको कॉमन निकाल के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ रह जाएगा 70x प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 480, ये आ जाएगा आपका 40,800 माइनस 85x। अब हमने जो ये डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल के बाहर लिया था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास 36,000, ठीक है। अब बस इनको कुछ नहीं करना, साइन को इधर उधर ले जाना है, ठीक है। 36,000 को यहाँ लिया और 85x और 70 को यहाँ लिया हो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 85x माइनस 70x इज इक्वल्स टू 40,800 माइनस 36,000, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास 15x इज इक्वल्स टू 4,800। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 320,
ठीक है, तो यानी कि हमने x को क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज़ बोला था ना, तो यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए, ठीक है, मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं बचा, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 320, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये ऑप्शन में हमारे कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज का पार्ट परसेंटेज टॉपिक का अच्छे से समझ आया होगा। हमने परसेंटेज टॉपिक के चारों पार्ट में वो सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी होगी, आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, आप इसको अपनी किसी भी बुक्स में से जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें से प्रैक्टिस जरूर करें। क्वांट सेक्शन के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video. Please press the bell icon to stay connected with my YouTube channel and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Push yourself.